गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने जाना था कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनका नेचर किस प्रकार का था। और हमने जाना था कि उनकी स्टडी के बारे में, उनके एक साथी के बारे में कि उनका साथी कौन था। और लास्ट में हमने रीड किया था कि 1883 में उनकी मैरिज हो जाती है मृणालिनी देवी से और उनके फादर बुलाकर उन्हें कहते हैं कि उन्हें कुश्तियाँ में जो उनकी भूमि है उनका चार्ज संभालना चाहिए, उस भूमि को संभालना चाहिए। अब हम इसके आगे रीड करते हैं। रविंद्रनाथ जम्प्ड एट द ऑफर एंड मेड द बेस्ट ऑफ हिज स्टे देयर। रविंद्रनाथ ने इस ऑफ़र पे, जब उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए, तो वो इस ऑफ़र पर एकदम से उछले एंड मेड द बेस्ट ऑफ हिज स्टे देयर, और उन्होंने वहाँ रहने की पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया। He loved the simple songs of the farmers and the boatmen and was kind of his workers. उन्हें किसान, नाविक और इस प्रकार के जो मजदूर थे उनके सिंपल गाने अच्छे लगते थे। When he found that the poor illiterate peasants were steeped in superstitions, he decided to open a school. जब उन्होंने पाया कि गरीब और अशिक्षित पीजेंट्स का मीनिंग होता है किसान, जब उन्होंने पाया कि गरीब और अशिक्षित किसान अंधविश्वास में कदम रखने लग गए हैं। सुपरस्टिशंस का मीनिंग होता है अंधविश्वास और स्टेप का मीनिंग कदम रखने लग गए। जब वो कदम रखने लग गए अंधविश्वास में, तो उन्होंने एक स्कूल खोलने का निश्चय किया, निश्चय किया। मृणालिनी, ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मृणालिनी, वी हैव सम लैंड एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल में बोलपुर के पास शांति निकेतन में हमारी कुछ भूमि है। डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल देयर, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम वहाँ स्कूल खोलें तो ये अच्छा विचार होगा। उन्होंने अपनी वाइफ से इस चीज़ के लिए सलाह मांगी। ओ यस, अरे हाँ, एग्रीड मृणालिनी सहमत हो गई। अरे हाँ, ये तो अच्छा विचार है। देन शी टीज्ड हिम, फिर वह उन्हें परेशान करने लग गई, चिढ़ाने लग गई। बट यू नेवर लाइक्ड स्कूल योर सेल्फ, लेकिन तुम्हें तो खुद को ही स्कूल पसंद नहीं था। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि तुम्हें भी स्कूल पसंद नहीं था। वेल, ठीक है, I have plans for a different kind of learning environment, not closed within four walls. ठीक है, मेरे पास अलग तरह के माहौल में सीखने का प्लान है, सीखने की योजना है, ना कि 4 दीवारों के अंदर बंद रहकर। वेट एंड सी, देखो, इंतज़ार करो और देखो। एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इनटू बीइंग, और इस प्रकार शांति निकेतन की शुरुआत हुई। हेयर क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर द ट्रीज, यहाँ क्लासेज खुली हवा में पेड़ों के नीचे लगाई जाती हैं। बट रविंद्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन रविंद्रनाथ अभी भी संतुष्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, वह भारत के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल, इनमें से सबसे ज़्यादा, ही विश्ड फॉर पीस एंड हार्मनी, वे प्रार्थना करते थे शांति के लिए और सद्भावना के लिए। मीन्स कि वो कहते थे कि लोग आपस में अच्छा व्यवहार करें और शांति से रहें, वो इस चीज़ की प्रार्थना करते थे। दैट इज़ वाई, यह इसलिए था क्योंकि द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली, क्योंकि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उन्होंने उस विभाजन ने इन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था, परेशान कर दिया था। ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेज एंड सॉन्ग्स, उन्होंने इस बात का विरोध अपने भाषणों और संगीत द्वारा किया था। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है विरोध करना। उन्होंने भाषणों और संगीतों द्वारा इस चीज़ का विरोध किया था। वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, उनके गानों में से एक, अमार सोनार बंगला,
अम्मी तोमे भालो भासी, ये एक गाने का नाम है, संगीत का नेम है। माई गोल्डन बंगाल, मेरे सुनहरे बंगाल, आई लव यू, was later made into the national anthem of बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोट जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन भी लिखा, विच वॉज एडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जिसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एज ही इज लविंगली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, क्या कहते हैं? गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, उन्हें साहित्य के लिए नोबल प्राइज मिला। फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि, गीतांजलि बुक, उनकी कविताओं की एक बुक थी गीतांजलि, उस साहित्य के लिए उन्हें नोबल प्राइज मिला। कब मिला था? 14 नवंबर 1913 को। हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत, उनकी पोएम की जो कलेक्शन था उसे गीतांजलि नाम दिया गया, और जो सॉन्ग्स का कलेक्शन था उसे रविंद्र संगीत नाम दिया गया। दिस पोएट, पेंटर, नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर died at the age of 80 on 8 अगस्त 1941, 80 साल की उम्र में 8 अगस्त 1941 को इस कवि, चित्रकार, राष्ट्रवाद और दार्शनिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 8 अगस्त 1941 को।